हेलो दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के समक्ष भारतीय इतिहास के कुछ चुने हुए प्रश्न लेके आया हूँ, जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से इसको देखें और समझें, जिन पे हम नए तरीके से नई प्रक्रियाओं के माध्यम से नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, फेसबुक पेज को लाइक एंड शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, त्रिपिटक ग्रंथ जो है हमारा वो गेस करिएगा। त्रिपिटक ग्रंथ जो है हमारा एक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म का। यानी त्रिपिटक ग्रंथ जो धर्म है वो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। यही बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो हमारे गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, जो कपिलवस्तु के नज़दीक लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आज अगर देखी जाए दोस्तों, लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो लुम्बिनी हमारे नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। इनका देखा जाए, गौतम बुद्ध जो थे उनका जो वास्तविक नाम जो बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण जो था वो कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी सही हो जाता है। कृष्ण प्रथम ने कराया था एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा, तुज़ुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? क्वेश्चन है, तुज़ुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो दोस्तों, ये तुज़ुक-ए-बाबरी जो था वो हमारा तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। और तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो प्लासी के युद्ध से संबंधित है। और प्लासी का जो युद्ध था वो उस समय जो बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों, ये बंगाल का नवाब उस समय जो था वो सिराजुद्दौला था। अर्थात फोर्थ का जो है क्वेश्चन हमारा ए सही होता नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? यानी स्थायी बंदोबस्त प्रक्रिया जो एक चली थी उसमें ये पूछा गया है कि उस समय जो था किसका शासन था और किसके शासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो दोस्तों, इसमें स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भेजे हुए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी हमारे यहाँ पर जो शासन हुकूमत चल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उस समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनके समय ये जो था शासन स्थायी बंदोबस्त प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो हमारा आंसर था वो है वी.डी. सावरकर। यानी ऑप्शन सी सही होता नज़र आ रहा है। वी.डी. सावरकर जो थे वो 1857 क्रांति के समय जो इन्हें कहा गया था
उसको 1857 की क्रांति को जो नाम दिया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, वो वी.डी. सावरकर ने दिया था। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत सरल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारे राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, तो वो थे W.C. बनर्जी। कौन थे? W.C. बनर्जी। अर्थात जो क्वेश्चन 8 है उसका आंसर हमारा निकल के आया है W.C. बनर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो हमारा हो ही चुका है कि W.C. बनर्जी थे। कौन से थे? W.C. बनर्जी थे। फिर अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा गया, और ये किसने कहा? तो उस समय जो वैलेंटाइन सिरोल नामक व्यक्ति थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ गवर्नर बना के भेजा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने जो इनको बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? अशांति का जनक। अगली तक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी। इन्हीं 10 का जो ऑप्शन निकल के आता है वो सी सही होता है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन दोस्तों। और बहलोल लोधी जो था, ये इसका शासनकाल जो शुरू हुआ था 1451 से 1489 तक इसका शासनकाल रहा था। और लोधी वंश जो था, वो लोधी वंश जो था वो 1451 से शुरू हुआ था और 1526 तक चला था। तो ये रहे क्वेश्चन दोस्तों आज के, और इसी तरह हम आगे मिलते रहेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, नए वीडियो के साथ। फेसबुक पेज कैरियर पॉइंट और यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। कुछ कहावतें हैं जैसे कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से